कभी वो मोटी पत्नी बन जाती है, मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ, गलत क्या कहा है? नहीं क्या तू मोटी सांडनी? तू चुप कर। तो कभी शौचालय के लिए पति को छोड़ने वाली पत्नी। मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बॉलीवुड में काफी अलग तरह के किरदार चुनती है, जिसमें हीरोइन का गोरा चिट्ठा दिखना किरदार निभाने की पहली शर्त ना हो। सही उम्र बताने में क्या है, पर असल में औरत उस उम्र का सही हिसाब ना लगा सके है जो उसने अपने लिए जी हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को लेकर घिसी पिटी धारणाओं को तोड़ने वाली और पहली कतार की एक्ट्रेसेस की लिस्ट की सशक्त दावेदार भूमि पेडनेकर के बारे में, जिसने हिंदी सिनेमा के जरिए फैलती रही खूबसूरती की डेफिनेशन को ही पूरी तरह से बदल दिया है। जितने चैलेंजिंग रोल ये करती है, उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग रही इनकी असल जिंदगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भूमि ने छोटी सी उम्र में अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए खुद को दो तरफा मजबूत बनाया और साथ ही अपनी माँ और छोटी बहन को संभालते हुए कैसे घर की पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया। आइए जानते हैं भूमि के संघर्ष से सफलता के सफर को और भी करीब से। भूमि का जन्म 18 जुलाई 1989 में मुंबई महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार में हुआ। भूमि के पिता का नाम सतीश पेडनेकर था, जो महाराष्ट्र के होम एंड लेबर मिनिस्टर रह चुके थे, और उनकी मां हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम सुमित्रा पेडनेकर है। इसके अलावा भूमि की एक छोटी बहन भी है, समीक्षा पेडनेकर। समीक्षा पेशे से एक वकील है। भूमि की फैमिली गोवा में एक छोटे से गांव पेडने से ताल्लुक रखती है। इस गांव के लोग अपना सरनेम पेडनेकर लिखते हैं, इसीलिए भूमि और उनकी फैमिली का सरनेम पेडनेकर है। पेडने गांव में इनका पुश्तैनी घर भी है, जहां इन्होंने कोविड के टाइम पर काफी समय बिताया और अपनी कुलदेवी के मंदिर में दर्शन भी किए। ये मंदिर 400 साल पुराना है। बचपन से ही भूमि एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए वो जब जूनियर कॉलेज में आई तब उन्होंने विस्लिंग वुड्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही बच्चे स्कूल से कॉलेज जाते हैं तब बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऐसा ही कुछ भूमि के साथ भी हुआ। भूमि का ध्यान क्लासेस में कम और फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा लगा रहता था। एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ ये कि ज़्यादा क्लासेस बंक करने की वजह से उनकी अटेंडेंस कम पड़ गई, जिस कारण से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में ये पढ़ रही थी, जो कि सुभाष घई का कॉलेज है, मुंबई में विस्लिंग वुड्स का बहुत बड़ा नाम है। वहाँ पर पढ़ाई करवाने के लिए भूमि के पेरेंट्स ने 13 लाख रुपए का लोन लिया था। भूमि के पेरेंट्स उनके कॉलेज में कुछ बात करते या उन्हें फिर से एडमिशन दिलवाते, तब तक उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी थी। उनके पिता को थ्रोट कैंसर था, जिस कारण उनके पिता की डेथ हो गई। अब रह गई भूमि, उनकी छोटी बहन और उनकी माँ, और साथ में वो 13 लाख रुपए का लोन जो उतारेगा कौन। भूमि ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देने से लेकर अंतिम संस्कार के सारे रिचुअल्स अपने हाथों से किए। भूमि के लिए ये सारी प्रक्रिया एक स्विच की तरह थी। पिता के जाने के बाद जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, लेकिन भूमि ने भी कमजोर पड़ने की बजाय खुद को दो तरफा मजबूत बनाया और अपनी 15 साल की बहन और माँ को संभालते हुए महज 19 साल की उम्र में घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और नौकरी की तलाश में जुट गई। तब उन्हें किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि शानू शर्मा, जो यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर है, सालों से वो अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रही हैं। तब उन्होंने शानू शर्मा के पास इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। भूमि ने भी इस जॉब को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
भूमि चक दे इंडिया, रॉकेट सिंह और रणवीर सिंह की बैंड बाजा बारात में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी है। एक्शन। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए वे दिशा पटानी, राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा, परिणीति चोपड़ा, कृति सेनन और रणवीर सिंह के ऑडिशन ले चुकी हैं। फिल्म दम लगा के हईशा के वक्त भी भूमि खुद कास्टिंग डायरेक्टर थी। उन्होंने लगभग 100 लड़कियों के ऑडिशन लिए, लेकिन कोई भी सीन्स ढंग से नहीं कर पा रही थी। बाद में भूमि ने खुद लड़कियों को सीन करके समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक्टिंग को ही कास्टिंग टीम और डायरेक्टर ने इतना पसंद कर लिया कि भूमि को ही इस फिल्म में कास्ट करने का फैसला ले लिया गया। पूरे 6 साल पर्दे के पीछे काम करने वाली भूमि को अचानक पर्दे पर काम करने का मौका तो मिल गया, लेकिन उनका ये रोल काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि भूमि काफी स्लिम ट्रिम थी और उन्हें इस फिल्म के लिए 25 से 30 किलो वजन बढ़ाना था। भूमि को संध्या के किरदार में ढालने और उन्हें मॉनिटर करने की जिम्मेदारी सीमा बहावा को दी गई, जो कि इस फिल्म में उनकी मां का किरदार निभा रही थी। साल 2015 पर्दे पर एक ऐसी एंट्री जो मोटापे के साथ हुई, दमदार रोल दम लगा के हईशा। ये सुबह वर्जिश को है? मैं घर पे योगा कर लेती हूँ। वो तो दिख रहा है। मोटापे के साथ भूमि ने अपना जबरदस्त दम दिखाया और ये फिल्म सुपर हिट रही। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक्टिंग के मामले में वो किसी से पीछे नहीं हैं। स्टार किड ना होने के बाद भी इन्होंने अपने टैलेंट की वजह से इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। इस रोल के लिए लोगों ने ही नहीं बल्कि कई स्टार्स ने भी भूमि की काफ़ी तारीफ की, जिनमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी तो उन्हें पर्सनली बधाई देने के लिए यशराज फिल्म्स के ऑफिस पहुंच गई। दम लगा के हईशा के लिए भूमि को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही उन्हें कई और अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद भूमि अक्षय के साथ नजर आई सोशल ड्रामा फिल्म टॉयलेट एक में। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी। ये मूवी भी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। इस फिल्म की कहानी तो बेहतरीन थी ही, साथ ही ये फिल्म स्वच्छ भारत अभियान का एक मैसेज भी दे रही थी। भूमि ऐसी ही फिल्में चुनती है जो समाज में कोई न कोई मैसेज देती हैं, फिर चाहे वो शुभ मंगल सावधान हो या फिर बाला। भूमि ने बाला मूवी में एक काली लड़की का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने समाज में रंग को लेकर होने वाले भेदभाव को दर्शाया है। भूमि पेडनेकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म सोन चिड़िया में भी नजर आई और इस फिल्म में भी उनका रोल नॉन ग्लैमरस ही था। भूमि पेडनेकर को आप स्मॉल बजट फिल्म दे दो, भूमि पेडनेकर को आप पहनने के लिए डिजाइनर कपड़े मत दो, भूमि पेडनेकर को आप मेकअप भी मत दो, लेकिन भूमि को आप किरदार अच्छा दे दो और वो आपको बता देगी कि वो उस किरदार में खुद को कितना झोंक देती है। पर्दे पर मोटी, बूढ़ी और काली लड़कियों के किरदार को अंजाम देने वाली भूमि ने पति पत्नी और वो में अपने मजेदार किरदार से ये साबित कर दिया कि वो ग्लैमरस किरदार भी बखूबी निभा सकती हैं। एज एन आउटसाइडर भूमि ने जिस तरीके से तरक्की की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। भूमि पेडनेकर की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।